जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के तीसरे सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 15 मई से 21 मई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, कार्यक्षेत्र, व्यापार, नौकरी, दुकान, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 15 मई से 21 मई तक के अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके 6, 7वें और 8वें भाव में होंगे। यानी कुंभ राशि से मेष राशि तक चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी और इन 7 दिनों में आपके ये 3 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, 6, 7वां और 8वां। इसके अलावा जो 3 ग्रह हैं वो पहले ही वक्री हो चुके हैं, शनि, गुरु और शुक्र। सूर्य भी राशि परिवर्तित कर चुके हैं, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा चुके हैं, तो उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सप्ताह में 2 सर्वार सिद्धि योग बन रहे हैं, 2 रवि योग बन रहे हैं और 18 मई एकादशी तिथि है। अपरा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा ये दिन है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं किस तरह से आपकी दिनचर्या को ये प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 15, 16 और 17 मई सुबह 7:30 बजे तक की। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे, यानी कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति है। ये आपका 6ठा भाव है। 6ठा भाव जो होता है वो रोग का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है। तो एक तो यहाँ देखिए, जो 6ठे भाव का चंद्रमा है ये आपको इस समय अच्छे रिजल्ट देने वाला साबित होगा। इस समय आपके अंदर इस चंद्रमा के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी, जिससे आप अगर किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो पुरानी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। पुरानी बीमारी से आप बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही आपके कार्यक्षेत्र पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपके कार्यक्षेत्र पर शत्रु इस दौरान हावी रह सकते हैं। शत्रुओं से सावधानी रहनी होगी, उनकी रणनीतियों से सावधानी आपको रखनी होगी। तो यहाँ ये जो आपके लिए 2 दिन हैं 15, 16, तो इन दिनों में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ ही देखिए सकारात्मकता का अभाव आपके अंदर रहेगा। मन में एक अनोखी शांति का अनुभव आप करेंगे। अगर आप एक व्यवसायी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको अपने व्यवसाय में बदलाव देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो इन 2 दिनों में विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। और जो छात्र शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ बहुत अधिक भागदौड़ रह सकती है। अपने काम के सिलसिले में, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में काम की अधिकता भी रहेगी और भागदौड़ भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप अपने मन में अच्छे विचारों को रखेंगे, सकारात्मक विचारों को रखेंगे, तो तनाव महसूस नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे आने वाले 2.5 दिनों की। 17 मई सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। 18 और 19 की शाम तक चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। यानी ये जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 7वें भाव में होगी। 7वें भाव में चंद्रमा के आने से आपके एक तो जो विवाहित लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। और अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके फ़ायदा होने के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको आय से अधिक धन की प्राप्ति होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन आपको उसे संचित करके रखना है, ना कि आपको खर्च करने के बारे में सोचना है। अपनी आय को संचित करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी इस दिनों में बेहतर बनता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक प्रगति ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मन में संतुष्टि की भावना अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर आपके लिए ज़रूर होगी और ये सबसे अच्छी यहाँ चीज़ है। इस समय आपके लिए कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिनको लेकर आप काफ़ी उत्साहित भी रहेंगे। अपने कार्यस्थल पर
आपको लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपके कामों में रचनात्मकता देखने को मिल सकती है, जिससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, सराहनीय होगा। जो जातक रोजगार से वंचित हैं, उनको कुछ नई प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे निकालें, उसे लोगों के सामने पेश करें। इससे आपको रोजगार भी प्राप्ति होगी और कुछ ना कुछ आपको आय के स्रोत ज़रूर दिखाई देंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा पूरी की है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और ये समय ऐसा होगा कि आप इस समय अपने पारिवारिक जीवन में खुद को काफ़ी भाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 18 मई को एकादशी तिथि है, जो कि अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अजला एकादशी, अचला एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है। इसका मतलब होता है अपार पुण्य देने वाली एकादशी। यानी इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और अपार धन की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस एकादशी को ये सब करने से धन की देवी लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न रहती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। तो आप भी इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, व्रत नहीं रखते हैं तो विधि विधान से पूजा अर्चना ज़रूर करें, या फिर आप शाम के समय विष्णु जी की आराधना करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, जो बेहद अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 20 और 21 की। 20-21 में चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में रहेगी, यानी आपकी अष्टम भाव में रहेगी। देखिए, चंद्रमा जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव में होता है तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन छठे भाव में यहाँ स्थितियां काफ़ी हद तक ठीक हैं। और अभी 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है ये अंतिम 2 दिनों में। तो यहाँ देखिए, एक तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप थकान का अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर ईजाद होते हैं तो उन्हें बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर होगा और अपने स्वभाव में उग्रता ना आने दें। फिजूल खर्ची करने से भी बचना है। किसी भी तरह की विषम परिस्थिति हो, उससे मुक्ति पाने का धैर्य से काम लेंगे तो ज़रूर मुक्ति उससे मिलेगी। परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। अगर कोई अविवाहित जातक हैं, विवाह संबंधी बातें चल रही हैं तो वो सफल रहेंगी। विवाह संबंधी बातें यहाँ आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकती हैं। कई तरह के मिले जुले परिणाम इस दौरान आपको मिलने वाले हैं। हालांकि जो मंगल की दृष्टि है वो आपको निर्भीक बना रही है। किसी भी चीज़ से डरे बिना आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी जो विचारशीलता है वो बढ़ेगी, विवेक आपका बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा और इस समय अध्यात्म के प्रति आपकी गहरी आस्था भी होगी। तो आपकी विनम्रता कई कामों को बना सकती है, इसलिए विनम्र रहकर अपने कामों पर ध्यान देना है। किसी भी तरह के वाद विवाद करने से बचना है और ये आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। ये आपके समय को आपके अनुकूल बनाएगा, वरना आपको अकारण ही तकलीफ पहुंच सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इस समय कुछ जनसंपर्क होंगे, कुछ नेटवर्क के ज़रिए लोगों से मिलना जुलना होगा। कुछ जिन लोगों से ज़्यादा समय से बातचीत नहीं हुई है उनसे बातचीत होगी। करियर को लेकर भी लोगों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नई योजनाएं बनाते हुए नज़र आएंगे। और देखिए, व्यापारियों अगर हैं आप तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखें कि व्यापार में शिफ्ट होने के विचार को अभी त्याग दें तो अच्छा रहेगा। तो ये जो सप्ताह है ये कई मायनों में आपके लिए मध्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन अच्छा ही इस सप्ताह को करेंगे क्योंकि नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। बीच में थोड़ी मानसिक चिंताएं हैं जिनको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस सप्ताह में अपनी रणनीति पर पुनः विचार करते हुए नई तरीके से प्लान बनाएं तो आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। इस समय आप समय निकाल कर अपनी संतान का मार्गदर्शन करना भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा
अपने संतान की तरफ आप ध्यान देंगे और उसके लिए ये सर्वोत्तम समय रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।